Radhe Radhe, Hare Krishna. Welcome today. I'm grateful that all of you are looking at my videos. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये पूर्ण तरह से पूर्ण सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, बट दीज आर पॉइंटर्स. सो दोज हु नो एस्ट्रोलॉजी, दोज हु आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, और जो जिज्ञासा है जिनको एस्ट्रोलॉजी में, तो इनको लेकर इस पे और they can do a lot of research on this, and this is only a part of it. ये ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको मतलब एक पूरी, because if you start astrology, अगर हम मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो लोग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, वेरी गुड, दैट्स इम्पॉर्टेंट. आई मीन, तो इसी तरह मैं बेसिक्स बताता हूँ, कुछ आपको कुछ अपना रिसर्च बताता हूँ जिसकी फ़ायदा हो, मतलब जिससे कि आप लोग यूज़ कर सके, एंड यू एक्चुअली रीड मोर. You can read more, you can listen more, Kindle be here, you can, I mean, whatever you want, you can do that. But, and there are large number of books which actually deal with these kinds of things. But बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ क्रिएट होती हैं इंस्टा रील्स के कारण. लोग आते हैं स्नैपशॉट, मैं भी आपको कभी कभी बताता हूँ, इंस्टा में बताता हूँ, बट आई ट्राई टू टेल मोर ऑफ थिंग्स की करंट में क्या हो रहा है. भाई इधर मंगल आ गया, तो इसके एक प्रवृत्ति में बनाने की कोशिश करता हूँ इंस्टा रील्स वगैरह में. But there are people who very confidently tell about things which are there. Everything is right and everything is not right. हर चीज़ का एक reference to the context होता है, and that is important. So with talking about reference to the context, और आपको सबको again with a lot of gratitude, a lot of love, and lots and lots of blessings I need from all of you. This will be a podcast which this would be a kind of a video which would come by the end of this year, maybe the last video for the year. And so I'm really very grateful कि I get this opportunity कि मैंने इतना एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है और आप सबको बता सकता हूँ, वो भी किस माध्यम से बताता हूँ. That is through YouTube and other things, and the medium is known by a planet, कहते हैं राहु करता है. तो आज हम राहु के बारे में डिस्कस करते हैं. Let us discuss about a planet Jupiter. And when I talk about Jupiter, I talk more about the predictive techniques. हम predictive techniques से जुपिटर कुछ ऐसी भ्रांतियां आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि लोग कहते हैं जुपिटर जो है हरदम अच्छा करता है. मैं कहता हूं ऐसा नहीं. बी केयरफुल, क्योंकि लोग पत्रियां देखते हैं और लोग कहते हैं कि गुरु लग्न में है, 5वें 7वें 9वें घर को देख रहा है, आपका बच्चा भी होगा, आपकी शादी भी होगी, आपका फॉर्च्यून भी अच्छा होगा, नो प्रॉब्लम्स. जुपिटर लग्न में है और आपके पास लाखों दोषों को उसने खत्म कर दिया है. आपको पहली बात तो यह कि हमें देश काल और परिस्थिति भी देखना चाहिए. जब हमारा ऋग्वेद या बाकी किताबें लिखी गई थी, एस्ट्रोलॉजी की लिखी गई थी, तब जुपिटर का क्या मतलब था. जुपिटर एक आदमी था जो कि नॉलेजेबल होता था, जो एजुकेटेड होता था, जो ऋषि मुनि. जुपिटर का सबसे प्रखांड रूप या सबसे इंपॉर्टेंट रूप होता था एक ऋषि. और एक जब ऋषि आता था तो उसको राजा दशरथ भी, जब विश्वामित्र आए या कोई भी आए, तो उनको खुद कहते थे मैं अपने थ्रोन से उठकर उनको बाहर तक लेने जाते थे और बाहर तक छोड़ने जाते थे. ऋषि का, मुनियों का ये एक मतलब उनकी एक मतलब दिस was the power which a ऋषि कमांडेड. और वो खुद किसी आश्रम में एक कुटिया में रहते थे, राइट. सो कुटिया में रहते थे, उनको चीज़ों की जरूरत नहीं थी, मगर लेने कौन आता था? उनको राजा लेने आता था. तो उनकी पदवी राजा से ऊपर थी, उसे कहते थे गुरु. एक टाइम पर उस टाइम उन्हें गुरु कहते थे. अब देश काल पात्र बदल गया और गुरु का भी मतलब बदल गया. जो जुपिटर का मतलब है, जो बृहस्पति का मतलब बदल गया. बृहस्पति आज क्या टीचर हो गया. इज अ टीचर इज ऑल्सो अ गुरु. मैं आपको समझाऊंगा उसके बारे में. इसी संदर्भ में दूसरी चीज बताऊं, शुक्र था. लोग कहते थे पहले कि भाई जो आदमी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो आदमी मॉडलिंग कर रहे हैं, जो गाना गा रहे हैं, क्या वो उससे अच्छा मानते थे? अब बहुत पीछे मत जाइए, आप 30 साल पहले भी जाइए, वो रहते जो लेडीज गाना गाती मुजरा कर रही हैं, राइट. और भी शब्द इस्तेमाल करते जो मैं नहीं करना चाहता हूं. ऐसे लोग बोलते थे. जो लोग आदमी स्टैंड अप कॉमेडियन कहते थे, कहते वो नट हैं. राजा लोग 10 लोग अपने साथ रखते थे कि जब वो हंसे तो 10 लोग उनके साथ हंसे, या उनको हंसाने के लिए
छोटे छोटे लोग रखते थे, उन सबको लोग बहुत ही एक अलग नजर से देखते थे, एक नेगेटिव नजर से उनको देखते थे। अब वही इंडस्ट्री है वो शुक्र के अधीन हो गई है। हम लोग सब भाग रहे हैं, चकाचौंध फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर, ये शुक्र में आ गया। तो अब हम इसको गलत नहीं मानते हैं। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, जो लोग सिंग कर रहे हैं, जो लोग नाच रहे हैं, जो लोग गाना बजा रहे हैं, जो लोग मतलब मजाक कर रहे हैं, हम खराब वो शुक्र में आ गए। एंड लोग मतलब उससे आपको लखपति करोड़पति बनते हैं। अगर आप बोला जाए कि आपका बच्चा है, उसने एजुकेशन करा है, उसने इतना पढ़ा है, वो 1 साल में पढ़ाई करके जो भी करके इतना कमा रहा है, और दूसरी तरफ ये एक है उसके अंदर ये हुनर है कि वो एक बार कॉमेडी करके एक शो में जितना वो साल भर में कमाएगा वो 3 घंटे में कमा सकता है। तो आदमी कहेगा भैया तुम ये मत करो, तुम ये वाला काम करो जिसमें तुम 3 घंटे में उतने कमा लो। और सही बात है, अगर नौकरी करेगा 12 महीने उतना नहीं कमाएगा। अगर उसमें दूसरा हुनर कॉमेडी का है, कॉमेडी करके स्टैंड अप कॉमेडियन अच्छा बनेगा, पूरा हॉल फुल होगा, वो जितना 12 महीने में करता है वो 3 घंटे में कमा लेगा। लोग कहते हैं भाई वेरी गुड। सो शुक्र इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, कोई उसको गलत नजर से देखते ही नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज आपको बृहस्पति का ये जो भ्रांति है, बोथ एज पर एज एक तो देश काल पात्र मैंने एंड ऑल्सो बाय मीन्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दैट जुपिटर इज ऑलवेज नॉट अ प्लैनेट जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे। और गुरु क्या करता है ये भी समझिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट? सो जुपिटर और राहु में क्या फर्क है? आजकल जो कलयुग का राजा है राहु, तो जुपिटर भी एक्सपैंड करता है, राहु भी एक्सपैंड करता है। डिफरेंस ये है कि उनके तरीके का एक्सपेंशन अलग है। जुपिटर का एक उद्देश्य होता है, एक अपनी संस्कृति होती है, एक अपना वैल्यू सिस्टम क्रिएट करता है अपना अराउंड, उसके अराउंड ही एक्सपैंड करता है। राहु कहता है कि मैं एक्सपैंड नहीं करूंगा, मैं तो बढ़ रहा हूं, मैं तो तुमको जान से मार के आगे बढ़ूंगा। भैया इट इज ऑलवेज इवन, मंगल और राहु में भी यही फर्क है। मंगल कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। राहु कहता है मेरे को जीतना नहीं, मैं तो तुमको मारूंगा। नेगेटिव पॉजिटिव। तो जुपिटर और राहु दोनों आर प्लैनेट्स ऑफ एक्सपेंशन। तभी लोग कहते हैं गुरु जहां बैठा है वहां बहुत मतलब जिसको दृष्टि देख रहा है वो एक्सपैंड कर देता है। लेट्स अंडरस्टैंड। सो ये परिप्रेक्ष्य समझिए आप कि देश काल पात्र के हिसाब से गुरु, राहु और शुक्र तीनों का मैंने समझाया, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स। शनि का अपना रोल है जो कि कर्म है, न्यायाधीश है, शनि के एजेंट है राहु और केतु, शनि उनके थ्रू काम करता है। ठीक है, तो सो बट आई विल नॉट गो इनटू दैट, आई एम गोइंग इनटू जुपिटर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जुपिटर की 2 राशियां कौन सी है। एक तो 9 और 12। एक है इसे कहते हैं सैगिटेरियस, इसे कहते हैं पीसेस। 4 इसकी एक्सॉल्टेड राशि है और 10 कैप्रिकॉन इसकी डेबिलिटेशन की राशि है, राइट? मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं आपको। तो इधर मैंने लिख भी दिया सैगिटेरियस स्पाइसेस, लाइन मतलब धनु, मीन, कर्क और ये। अब आप देखिए जहां पर एग्जॉल्टेड होता है, एग्जॉल्टेड होता है 4 पे और मूल त्रिकोण साइन है 9 पे। 4 और 9 पे आपका, अगर आप 4 से 9 देखेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनता है 6 और 8 का रिलेशनशिप बनता है। अगर आप यहां से 9 से आप 4 पे जाइए, मतलब अगर सैगिटेरियस है और एक्सॉल्टेशन 4 पे है तो इनका डिफरेंस 8 पे पड़ता है। लोग कहते हैं 6th, 8th और 12th खराब होता है, बट व्हाई इज इट दैट सैगिटेरियस जहां जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है और एक्सॉल्टेशन राशि है, इसका जो एक दूसरे से 8वें बैठे हैं। 8वां घर क्या होता है? इट इज द एंड ऑफ थिंग्स। इट इज ऑल्सो 8वां घर होता है। 8वां जो एक दृष्टि जो होती है, 8वां जो अंक जो होता है एस्ट्रोलॉजी में, उसे 8वां घर के परिप्रेक्ष्य में देखिए आप। तो 8वां घर क्या होता है?
चीज खत्म हो गई है। ग्रेवयार्ड समझ लीजिए, आपको शमशान भूमि को एक तरह से डिपिक्ट करता है। आदमी समझ जाता है कि मौत और जीवन में क्या फर्क है, या जीवन और मौत में क्या फर्क है, और हम लोग शून्य से उत्पन्न हुए हैं। ये चीज अल्टीमेट समझना होता है, ठीक है। तो जो ये बताता है, कुछ गलत नहीं बता रहा है आपको, जो यहाँ पर ऋषियों ने कोई गलत नहीं बताया। तो जब आप यहां से, जहां पर आपको 9 जो है ये नॉलेज है, ये आपको नॉलेज आ जाती है, आपको पढ़ लेते हैं, तब आप गुरु बनते हैं। जब ये एग्जॉल्ट होता है, चंद्रमा के घर में एग्जॉल्ट होता है, 8वें में जाके एग्जॉल्ट होता है, आप समझ लेते हैं कि चंद्रमा जो है वहां से, कि आपके चंद्रमा शिव जी के मस्तक में बैठा हुआ, कि आपको जीवन मृत्यु का फर्क पता लग गया है। आपको पता चल गया आप कहां से उत्पन्न हुए हैं। तो और ये कब समझ में आता है, जब आप 8 घर पार करते हैं, और 8 हरदम होता है शमशान। मतलब जब आप शमशान को पार करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको असली नॉलेज पता चलती है। दैट इज सैजिटेरियस, दैट इज असली नॉलेज तब आपको पता लगती है जब आप उसको पार करते हैं। तो हरदम आपको नॉलेज तभी आती है जब आप शमशान को से पार हो जाते हैं। तो ये था गुरु का अभिप्राय हमारे पुराने जमाने में। और गुरु जो है, ये 9th जो सैजिटेरियस इज नॉलेज। सैजिटेरियस साइन इज अबाउट नॉलेज। इट्स आदमी को बहुत अहंकारी बना देता है। यहाँ पर सैजिटेरियन का एक होता है कि आदमी बिल्कुल बो एंड एरो से डिपिक्ट होता है, उसको अपना ध्येय पता है, सीधा वहां पर एम करता है, वहां पर काम करता है। दैट इज व्हाट सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आदमी ज्यादातर आप देखिएगा बहुत ही अहंकारी होते हैं। ऐसे लोग होंगे कि आप पे मन आ गया। इवन जो सैजिटेरियस लग्न वाले होंगे या सैजिटेरियस राशि होंगे, प्लीज नोट इट एंड डू इट। उनका ये होगा कि उनको अगर मन आ गया, आप पे प्यार आ गया, तो आपको करोड़ रुपए दे देंगे, और आपको नहीं अच्छा लगा तो आप कुंडी करके मार लीजिए तो आपको 1 पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि दे कैन जस्टिफाई बोथ द थिंग्स। मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने उसको 10 रुपए इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो 10 रुपए मैं उसको देता, वो चाहता, वो अफीम खाता, अफीम खा के अपनी बीवी को मारता, और वो पाप मेरे को लगता। दैट इज ऑल्सो वे टू जस्टिफाई योरसेल्फ। अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है। तो दैट इज व्हाट इज सैजिटेरियस। पीसेस आदमी बिल्कुल बह जाता है। इट्स अ वाटरी साइन। 4 राशि आदमी सोचने लगता है कि आदमी एकदम किसी उसमें। दिस इज व्हाट जुपिटर इज ऑल अबाउट। 2 चीजें के, जो नॉलेज, और दूसरा एकदम अपने मन को ऐसा चर कर देना, मन को हवा में, विंड में, यू थिंक अ लॉट। एकदम आप सोचते रहिए, एक जगह आप शून्य पे आ जाएंगे, जहां आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपकी जो बुद्धि होती है वो बुद्धा बन जाती है। पीसेस में आप सोचते हैं। तो ये 2 साइन है सैजिटेरियस के। आप इसका ये समझ, जुपिटर के जो साइन के मतलब है ये है। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। वन इज एक्वायरिंग नॉलेज and another is acquiring knowledge and then thinking, and सोचते आप you understand कि यार ये बुद्धि तो बेकार है, हमें बुद्धि समझ में आ गई है, क्या ये बुद्धि हमें कहाँ घुमा रही है। तो ये था बृहस्पति गुरु के ये दोनों राशि देने का तात्पर्य। और इनके जो अंदर जो एनर्जी जो हमको बताई गई है वो ये बताई गई है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट समथिंग कि आप एक एस्ट्रोलॉजर आते हैं उसमें उमंग तनेजा जी, वो बहुत बढ़िया बोलते हैं कि, और मैं उनकी बात को मानता भी हूँ, और शायद कि भाई एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट कि आपने एक प्लैनेट लेके कुछ बता दिया। हम भी करते हैं, बिकॉज पीपल, उससे क्या है, वन थिंग विच ही मिसेस आउट, आदमी का कतूहल बढ़ता है। he gets attracted towards astrology. He is not fooled by some लोग डराते हैं रेमेडीज वगैरह से, which he also says, and I know उमंग तनेजा well in the sense कि हम उनको जानते हैं, उनसे मिले हुए हैं, और उनका जो कंसेप्ट है कि 9 प्लैनेट्स को देखकर आपको कुछ चीज बतानी चाहिए, विच इज राइट। जब आप प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आप 9 प्लैनेट्स को देख के बताना चाहिए, और बिना उसके कुछ ही चीज बता, क्योंकि एक प्लैनेट आपका मतलब सिस्टम नहीं चला रहा है। आप खाली अपने हार्ट से नहीं चल रहे हैं, आप हेड से भी चल रहे हैं, स्टमक से भी चल रहे हैं, हाथ पे अंदर के सब चीजें आपस में काम करती हैं, और उससे ही आप चल रहे हैं, उससे ही आप काम कर रहे हैं। तो in that way he is right. I saw a reel of his. He is right. And so this is what it is. So this is how you have to understand Jupiter. का परिपेक्ष उस समय ये था
इसीलिए साइन दिया था। एक था नॉलेज ग्रहण करने का और दूसरा सोच के आगे बढ़ने का। मगर अब जुपिटर दूसरा है क्योंकि गुरु है, तो इसको हरदम एक्सपेंशन का बोला गया। एक्सपेंशन का प्लैनेट है, ये आदमी को बढ़ाता है, चीज को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस थिंग्स। Let me explain you about the two signs of debilitation and exaltation. जुपिटर एक्सॉल्ट होता है कैंसर में और डेबिलिटेशन साइड होता है इसका कैप्रिकॉर्न, इसका डेबिलिटेशन साइन होता है। ये साइन चंद्रमा से रूल्ड है और ये साइन के सैटर्न से रूल्ड है। आप ये देखिएगा जुपिटर कैंसर में एक्सॉल्ट होता है, इसके मतलब क्या हुआ? एक्सॉल्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहां वो एनर्जी फुल हो जाती है। जो जुपिटर एज ए कैरेक्टर, अब आप समझाने की कोशिश करो, जुपिटर को एक आदमी समझिए, कैरेक्टर है, उसकी पूरी एनर्जी फुल हो गई है, यहां पर परिपूर्ण हो गया। उसको चंद्रमा समझ में आ गया, उसको ये समझ में आ गया है कि चंद्रमा का क्या रोल है, किस तरह धरती घूम रही है, किस तरह, मतलब व्हाट चंद्रमा इज नॉट दैट। कैंसर साइन में लोग उसको बहुत वो अलग तरीके से देखते हैं, मगर कैंसर साइन में इसीलिए क्योंकि चंद्र को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा ही हमारा कोड होता है, हमारा डिकोड होता है, हमारा डीएनए होता है, हमारे जो प्रारब्ध होते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही है वो 27 नक्षत्रों में घूमता है और हर 2.5 दिन घूमता है। और जो चंद्रमा ही हमारा जो एक वो लेके आता है कि व्हाट इज आवर डेस्टिनी, हम किस प्रारब्ध के साथ पैदा, वो चंद्रमा के अंदर आता है। तो जुपिटर यहाँ एक्सॉल्ट होता है, बट जुपिटर यहाँ पर एक्सॉल्ट होता है तो जुपिटर को पता है, बहुत कुछ पता है। तो यहाँ पर जुपिटर इतना काम, जब जुपिटर एक्सॉल्टेशन किसी को, इतना काम नहीं करेगा। और जुपिटर एक्सॉल्टेशन होगा तो वो अपने पूरे उसमें रहेगा, क्या कहते हैं, जो उसकी जो प्रवृत्तियां होती हैं चंद्रमा पर डिपेंड करेगा, उस पे हिसाब से भी काम करेगा टू दैट एक्सटेंट। जुपिटर डेबिलिटेट क्या होता है सैटर्न में। सैटर्न और जुपिटर के ऐसे कोई बहुत दुश्मनी वगैरह नहीं है, मगर डेबिलिटेशन साइन इसका क्यों दिया कैप्रिकॉर्न? यहां पर जुपिटर कैप्रिकॉर्न किस साइन का होता है? सैटर्न का साइन होता है, और ये कर्म का साइन होता है। कर्म, दिस इज कर्म। जब भी जुपिटर डेबिलिटेटेड हो, आप उसको ये मत कहिए कि उसका मतलब बेकार है। जुपिटर इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस, इन द साइंस ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैंने हरदम देखा है कि वो आदमी जब उसके अंदर एक चीज की कमी होती है, जब आपकी चीज नहीं, आप जिस चीज मेहनत करेंगे, ऐसा आदमी अपनी नौकरी में मेहनत करता है, बहुत काम करेगा, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इट इज अ वेरी गुड साइन। और जुपिटर अगर डेबिलिटेटेड हो तो आदमी को जरूर मेहनत करके आगे बढ़ाता है। हाँ, समय लगता है। डेबिलिटेटेड प्लैनेट है, आदमी को मेहनत कराता है। यहां पर तो कैंसर है, ये तो बैठा हुआ है एक सोफा पे, ये तो गद्दी पे लगा के, सिंहासन लगा के बैठ के इसको सिंहासन मिला हुआ है। बट जब आप जीवन आपको करना है, तो ये जो डेबिलिटेटेड जुपिटर है, यहां पर जो आदमी होगा, कैप्रिकॉर्न किसका साइन ऑफ काल पुरुष में, इट इज द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट इज द साइन ऑफ सैटर्न, यहां पर मेहनत करेगा। और जब भी जुपिटर आपके 10वें घर में हो, जुपिटर जब भी 10वें घर में हो, तो आप हरदम देखिएगा वो आदमी मेहनत करके 10वें घर में काम करेगा, मेहनत करेगा, अपने आप को आगे से आगे बढ़ाएगा और अच्छा मतलब रिजल्ट देगा। अगर उसका दशा वगैरह आ गई तो और भी अच्छा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज जुपिटर के दो कार तत्व होते हैं। एवरी प्लैनेट हैज 2 कार तत्व। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। दिस इज द थर्ड थिंग व्हिच आई एम टेलिंग नाउ। हमने डेबिलिटेशन, एक्सॉल्टेशन कवर करा, और अब हम दूसरी चीज, एक होता है जीवित चीजें, जैसे हम लाइव कहते हैं, जीवित और अजीव। लाइव और नॉन लाइव, ठीक है। तो गुरु जो है, गुरु तत्व जो है उसमें, क्योंकि नॉलेज हमने आपको 9 और 12 नॉलेज का और उसका दोनों का बताया, और एक्सॉल्टेड लाइफ। जब भी जुपिटर
जब भी मैंने कहा कि अगर डेबिलिटेशन में होगा तो ये हरदम क्या करेगा, या काल पुरुष में आपके 10वें घर में हो। काल पुरुष बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे घर 10वां हो, वो जरूर 10वां घर मतलब काल पुरुष का 10वां मत दिमाग से छोड़िए। आपके 10वें, मान लीजिए एरीज है, आपके 10वें घर में जुपिटर है, तो वो तो खैर डेबिलिटेशन हो ही गया। मान लीजिए कोई और भी ले लीजिए, आप 3rd में ले लीजिए, किसी में ले लीजिए जहां पर 10वें घर में आपका 10वें घर में जुपिटर प्लेस्ड है, तो वो काल पुरुष के 10वें घर में प्लेस्ड है, तो वहां पर हरदम जुपिटर जो देगा वो नॉन लाइफ चीजों के लिए आपको खराब रिजल्ट दे सकता है जब वो ठीक नहीं हो। नॉन लाइफ मीन्स मतलब लाइफ चीजों के लिए खराब रिजल्ट देता है, करेक्ट भाई सर। लाइफ चीजों के लिए नेगेटिव हो सकता है और नॉन लाइफ चीजों के लिए पॉजिटिव हो सकता है। जुपिटर बेसिकली आपके लाइफ चीजों को गवर्न करता है। क्या चीजें आपकी गवर्न करता है जुपिटर? ये देखिए, आपका दूसरे घर का कारक है, 5वें घर का कारक है, 9वें घर का कारक है और 12वें घर का कारक है। मेनली 2 5 2 आपका हो गया फैमिली, 5 हो गए बच्चे, 9 हो गया फादर और 12 हो गया धर्म और कर्म। तो ये ज्यादा इसके कारतत्व तो जो दिए हुए हैं ये आपकी जीवित चीजों के लिए दिए हुए। फैमिली मतलब जीव, फैमिली का जीव। 5वां मतलब बच्चा, 9वां मतलब फादर और 12वां मतलब आप कितना पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं। तो जब भी जुपिटर आपका अच्छा होगा तो ये आपका जब खराब होगा या जो भी होगा, तो ये जो जीवित चीजें इनको ज्यादा इंपैक्ट करता है। अगर जुपिटर आपका वीक है, आप जैसे अपना हमारी षडबल में होता है, आप षडबल देखिए आपका जुपिटर वीक है या मतलब ठीक नहीं है, आई विल कम टू दैट आल्सो, आई एक्सप्लेन इट फॉर चार्ट। जुपिटर आपका वीक है तो आपका ये इन चीजों को ज्यादा इफेक्ट करेगा। मतलब जुपिटर वीक होने के टाइम इन चीजों को ज्यादा इंपैक्ट करेगा, मोर इंपैक्ट ऑन दीज थिंग्स, मोर। एंड इन चीजों को नहीं, इनको बढ़ाएगा, अजीब चीजों को बढ़ाएगा। जैसे कि आपका प्रोफेशन हो गया, जहां भी घर में प्लेस्ड है, प्रोफेशन हो गया, आपका घर में वाहन हो गया, जिस चीज का भी कारक होगा उस कारक के अजीब चीजें को, नॉन लाइफ चीज को बढ़ाएगा। ये हरदम याद रखिए, जुपिटर का ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर में जुपिटर को हस्बैंड का भी कारक बोलते हैं। जुपिटर हस्बैंड के लिए भी बोला जाता है कि उसमें पहले जो होता है हस्बैंड के लिए भी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर हस्बैंड ऑल्सो। बट इन नाडी एस्ट्रोलॉजी मार्स है, मैं मंगल को ज्यादा महत्व देता हूं जब मैं देखता हूं। बट एनीवे, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट जुपिटर। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि जुपिटर क्या करता है अपने let us take a typical example. हम कर्क लग्न लेते हैं, यहां गुरु पड़ा हुआ है, और 10 लेते हैं। मैंने देखा जब भी जुपिटर यहां एग्जॉल्टेड है, मैरिड लाइफ खराब कर देता है। Why should it spoil your married life? नहीं खराब करना चाहिए। बट जब भी जुपिटर एग्जॉल्टेड होगा मैरिड लाइफ, इसके बहुत सारे, और आप 5-10 हजार हॉरोस्कोप देखिए, 7-8 हजार में ठीक बैठेगा। जुपिटर अगर लग्न में अकेला बैठा है और उच्च का बैठा हुआ है, मैरिड लाइफ को खराब कर देगा। अब इसके रीजंस बहुत सारे हैं कि जुपिटर, वही मैंने आपको बताया कि इट इज ऑलरेडी तृप्त, उसको मतलब ही नहीं है। जुपिटर क्या है, जुपिटर को समझिए क्या है। जुपिटर इज नॉट अ पर्सन, नॉट दैट एनर्जी जो डिटेल्स की एनर्जी है। जुपिटर एक थॉट है, एक प्रवाह है। यू नो, इट इज अ स्ट्रेटजी। आदमी सोचता है कि मैं यार बिजनेस करूंगा और बिजनेस करने के लिए हमें ये करना है।
मगर बिजनेस कैसे करते हैं, उसके अंदर कैसे घुसते हैं, पहला कदम कैसे लेना, वो गुरु नहीं बताता आपको। याद रखिए बात को हरदम। जुपिटर इज लाइक अ कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे मैनेजमेंट में होता है ना, कंसल्टेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आप ही की घड़ी आप उनको लीजिए, आप उनको 5 लाख दीजिए, भाई तो हमको बताओ इस चीज के बारे में, तो आप ही की घड़ी छीन कर आपकी घड़ी से आप ही की घड़ी से उसको टाइम बता के आपकी घड़ी को वापस कर देंगे, उसके 5 लाख रुपए ले लेंगे। यही काम बृहस्पति का है कि वो आप ही के अंदर जो तत्व है उसी को निकालता है। जुपिटर जब भी एग्जॉल्ट होगा, इट्स नॉट गुड फॉर मैरिड लाइफ। और दूसरी बात ये भी है, जो मेरी अपनी थ्योरी, जब जुपिटर एग्जॉल्ट होगा तो जुपिटर नीच के घर को देखा, चाहे उच्च की दृष्टि से नीच के घर को देख रहा है, ये इसका डेबिलिटेशन हाउस। और जुपिटर जिस तरह से बोला गया, अगर जुपिटर कैंसर में, स्कॉर्पियो में और पीसेस में, यहां पर एग्जॉल्टेड है, ये पता नहीं मेरे कैमरा में आएगा कि नहीं, डेबिलिटेटेड है, चौथे घर में डेबिलिटेटेड है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पीसेस। इन तीनों में जुपिटर जो है ऐसा बिहेव करता है, बड़े अजीब तरीके से बिहेव करेगा। कैंसर में बिहेव करेगा, एक्सपैंड करेगा, बट आपके बहुत सारे मैरिड लाइफ, डोमेस्टिक पीस, चौथा घर जो होता है डोमेस्टिक पीस का होता है, जहां पर एग्जॉल्टेड है, खराब कर देगा। जुपिटर अगर स्कॉर्पियो में होगा, और अगर यहाँ ठीक नहीं है, तो आपको जो जुपिटर, जो आपकी प्रवृत्तियां, 8वां घर जो होता है, सब लोग उसे बहुत अच्छा घर बोलते हैं, मगर ये दोनों घरों का मालिक है, अच्छा का भी नीचे का भी। पताल लोक है, पताल में आपके सर्प भी हैं, आपके जहर भी है, आपकी बहुत चीजें हैं, रिसर्च का घर है, सब चीज। आप कहाँ घुसे पताल लोक में, नीचे धरती के नीचे आप कहाँ घुसे, उस नॉलेज में आप कहाँ घुसेंगे, तब आपको पता चलता है 8वें घर के बारे में। तो जुपिटर अगर यहाँ 8वें घर में, मतलब बाकी चीजों में दृष्ट अदृष्ट ठीक नहीं है, कंजंक्शन वगैरह, तो ये आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा, आपको ढोंगी साधु बना देगा। आपको जो लोग आजकल बैठे बैठे तंत्र मंत्र यंत्र हु कपड़े पहनकर सच के बैठे, वो बना देगा। जुपिटर यहां पर अगर ठीक नहीं है तो आपको, मतलब ऐसे काम कर सकते हैं कि आपको जेल की हवा भी खिला देगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस। और जुपिटर जब नीच का होगा इन तीनों घर में, ये तीनों घर देखिए आप, जुपिटर यहां होगा तो गुरु काम करेगा। जुपिटर यहां कहेगा चलो हम अपने एनिमीज, डिजीज, डेट्स जो हैं, इनको हम किस तरह डील करते हैं, हम अपने पैसे को कैसे संचित करते हैं, हम अपने प्रोफेशन में कैसे करते हैं। इन तीनों जगह आज का जो कारक हो गया है, देश काल पात्र हो गया, पैसा, मनी, प्रोफेशन, बिजनेस, इन तीनों चीजों में ये आदमी को ज्यादा अच्छा बनाएगा। हो सकता है उसकी मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो, डिस्प्यूट्स हो, सब कुछ हो सकता है। जुपिटर जब भी यहां पर होगा तो ये नॉन लाइफ चीज के लिए यहां पर हो सकता है। आपका घर के अंदर जुपिटर नीच का, घर के अंदर संबंध थोड़े खराब हो, यहाँ पर फैमिली में खराब हो, छठे में आपको थोड़ा सा, आपको मतलब आपका बिहेवियरल, आप स्लाइम पर्सनालिटी हो, ये देगा जहां पर नीच का है। इन तीनों 2, 6, 10, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉन, ये, और ये देखिए ये घर, ये नक्षत्र वहीं पढ़ते हैं। ये नक्षत्र जो है मोटे मोटे आपके 2, 6, 10 में पढ़ेंगे, 4, 8, 12 पढ़ेंगे, वही जुपिटर के नक्षत्र पढ़ेंगे, क्योंकि नक्षत्र भी रिपीट करते हैं ना अपने आप को, हर लॉर्डशिप के नक्षत्र भी तो रिपीट करते हैं, तो ये नक्षत्र भी वही पढ़ेंगे करीब करीब। तो अगर जुपिटर यहां पर सिमिलर रिजल्ट देगा, जो यहां पर भी सिमिलर रिजल्ट देगा, और यहां पर बल्कि 2, 6, 10 में फिक्स साइंस हैं। ये देखिए बहुत सॉलिड साइंस हैं, ये सॉलिड साइंस है, अर्थली साइंस है। टॉरस इज अर्थली साइन, ये अर्थली साइन है। कैप्रिकॉर्न इज अ वेरी गुड साइन। ये साइन ऐसे जो आदमी को कहता है आगे बढ़ो, काम करो यार। जब अंदर से शक्ति है, तो जुपिटर चाहे नीच का भी है, तो ये याद रखिए, मैंने कहा थोड़ी दिन बाद इट विल गिव ओनली इफेक्ट आफ्टर द एज ऑफ 32। 32 तो मेहनत कराएगा, आपको नीचे गिराएगा, एक बार अंगड़ी लगाएगा, आप गिरेंगे उठेंगे, तो आदमी तभी तो बढ़ता है ना, गिरेंगे उठेंगे। और ये 4, 8, 12 में नहीं करेगा आदमी, कोई ना कहीं कुछ ना कुछ अगर ठीक नहीं तो गलत करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी। आजकल लोग जब नौकरी करते हैं ना, तो
लोग पूछते हैं कि भाई इसकी मेंटालिटी क्या है, हैज ही गॉट एन एम्प्लॉय मेंटालिटी, तो रख लो इसको। हर आदमी की मेंटालिटी है, अगर एम्प्लॉय मेंटालिटी है तो ही आप नौकरी कर सकते हैं ना। और जितनी ज्यादा एम्प्लॉय मेंटालिटी की आपके बॉस ने कहा सर यस सर, नो सर, यस सर, यस सर, मैं करता हूं, अभी जाता हूं, अभी आता हूं, वो एम्प्लॉय मेंटालिटी ही रखे जाते हैं। उनको कौन रखता है? जिनकी एम्प्लॉय मेंटालिटी नहीं है, जो कि सोचते हैं यार ये भी कोशिश है, वो भी कोशिश करें, वो भी कोशिश करें, हम गिर भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं। एम्प्लॉयज में भी तरह तरह के एम्प्लॉयज होते हैं और बिजनेस में भी तरह तरह के बिजनेसमैन होते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। उतना गुड में मैं नहीं जाऊंगा, दैट इज प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, कीप ऑन लुकिंग एट दिस थिंग एंड यू विल गेट। बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट कि ये जुपिटर जो है ये हरदम कोई आपका अच्छा नहीं देगा। एक बात याद रखिए, जुपिटर इन रिलेशनशिप्स आपको कभी कभी, मान लीजिए जुपिटर कर्क का है और जुपिटर मान लीजिए यहां पर है, ठीक है ना, जुपिटर की जो जुपिटर जी सातवीं दृष्टि कभी अच्छी नहीं होगी। जुपिटर की 7th दृष्टि जो होगी कभी अच्छी नहीं होती है, और वो किस चीज के लिए अच्छी नहीं होगी? लाइव चीज के लिए, मतलब जीवित चीज के लिए अच्छी नहीं होगी, नॉन लाइव के लिए अच्छी होगी। तो जुपिटर जब यहां पर है, और यहां पर वीक जुपिटर है क्योंकि अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, यहां देख रहा है 7वीं दृष्टि इसकी, ये हो गई 9वें घर पर, ये हो गया आपका 12वां, 9वां घर हो गया, फादर के लिए अच्छा नहीं होगा। जब भी जुपिटर खराब होगा तो उस आदमी का, अगर वो जुपिटर खराब है, केंद्र त्रिकोण में प्लेस्ड है, तो आदमी क्या कहेगा? वो ऐसा हो सकता है उसकी फैमिली में ऐसा हो कि उसकी माँ, उसका परिवार उसको जलील हो रहा हो, उसको जिंदगी में कुछ ना मिला हो, तो वो कहेगा हमें ये सब चीजें चाहिए। जुपिटर हैज टू फॉर्म सम रिलेशनशिप विद सम अदर प्लैनेट्स आल्सो, जो इसको हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते हैं। इट हैज टू, तो डिपेंड करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पर फादर के लिए नहीं अच्छा करेगा। 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि अच्छी होती है जुपिटर की, उसमें जो 9वीं दृष्टि होती है बेस्ट होती है, एंड उसके बाद 2 में, एंड 7वीं दृष्टि नेगेटिव होती है फॉर लाइफ थिंग्स। दिस इज अ थंब रूल, अप्लाई इट, दिस विल ऑलवेज हैपन। ना यहां पर जुपिटर जो है आपके कर्क लग्न में देखेगा, 6ठे घर का मालिक है और 9वें घर का मालिक है। 6ठे घर का अपना इंपॉर्टेंस है, 6ठा घर अच्छा भी है खराब भी है, 6ठा 8वां 12वां सब अपना है अच्छा। 6ठा घर का मालिक होकर 3रे घर में बैठा हुआ है, तो ये भाई बहन के लिए, छोटे ब्रदर के लिए भी प्रॉब्लम दे सकता है, छोटे जिनके सिबलिंग्स हो गए वहां प्रॉब्लम देगा, क्योंकि यहां पर स्ट्रांग भी नहीं है। मगर ये ऐसा आदमी मेहनत करेगा, यहां पर 7वें घर में मेहनत करेगा अपने वाइफ को कंट्रोल करने के लिए, यहां पर मेहनत करेगा फॉर्च्यून के लिए, यहां पर 2 पर मेहनत करेगा पैसा कमाने के लिए। हालांकि जुपिटर यहां कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेट्स नॉट टेक दिस एग्जांपल, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हम लिब्रा लग्न लेते हैं, कुछ 7, 9, 10, 11, 12, यहां पर 3rd और 6th का लॉर्ड हो गया। मान लीजिए जुपिटर यहां प्लेस्ड, यहां प्लेस्ड, कहीं भी ले लीजिए। ऐसा आदमी अगर इसके यहां पर कहीं, मान लीजिए यहां राहु बैठा हुआ है, मैं एक चीज राहु का इसे बताऊंगा, यहाँ राहु बैठा हुआ, कुछ बैठा हुआ है, कोई और भी यहाँ भी मान लीजिए अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ सूर्य इसका उच्च का बैठा हुआ है, लॉर्ड, चाहे जुपिटर यहाँ प्लेस्ड हो, ये आदमी इतना मेहनत करेगा, 3rd और 6th के लॉर्ड है, मगर ये मेहनत करके आगे बढ़ेगा इन मैटर्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, इन मैटर्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। मगर आप ये सोचिए, अगर जुपिटर आपका 3rd और 6th का लॉर्ड 11th होगा, तो ये एज अ बिग ब्रदर, बड़ा भाई होकर ये अच्छा नहीं हो सकता।
Now let me explain without this, because this then I have to take whole charts. Instead of that, let me explain you. आपको मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूं इसको. जुपिटर जो है अपने लॉर्डशिप के हिसाब से, किसका लॉर्ड है, अगर नेगेटिव हाउस का लॉर्ड है, नेगेटिव रिजल्ट्स देगा, उसी के हिसाब से नेगेटिव रिजल्ट्स देगा. नंबर 1, अगर जुपिटर का लॉर्डशिप्स नेगेटिव है, अगर तो जैसे कि 6, 8, 12 किसी का लॉर्ड हो, केंद्राधिपति दोष हो, तो उसके हिसाब से अपने नेगेटिव रिजल्ट्स देगा. ये मत सोचिए कि जुपिटर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा. मान लीजिए जुपिटर नेगेटिव हाउस के लॉर्ड है, मगर तीसरे घर में बैठा हुआ है और 7वें घर को देख रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि जुपिटर वहां बैठकर आपकी वाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा कर देगा. इट विल नॉट. इट विल एक्ट एज ए नेगेटिव प्लैनेट, और बड़ा नेगेटिव प्लैनेट एक्ट करेगा कि हो सकता है आपकी वाइफ की डेथ हो जाए. मगर वहां पर मान लीजिए 7th हाउस आपका एफ्लिक्टेड है, मान लीजिए छोड़ लीजिए, तो 7th हाउस आपका एफ्लिक्टेड है और जुपिटर तीसरे घर से बैठे 7th हाउस को देख रहा है, और 7th हाउस में है कि आपकी वाइफ के लिए बहुत खराब है, और जुपिटर देख रहा है. लोग कहेंगे नहीं जी कुछ नहीं होगा. नहीं, योर वाइफ विल सफर. योर वाइफ में अगर डेथ लिखी है या आपसे पहले जाना लिखा, वो भी होगा. मगर जुपिटर क्या करेगा, और जुपिटर उसको रोक नहीं सकता है. जुपिटर क्या करता है कि वो जो आपकी दर्द है, आपको दर्द की सहने की शक्ति दे सकता है. वो जो पीड़ा है वो उसको सहने की आपको शक्ति देगा. पैसे का लॉस कराएगा जुपिटर अगर गलत जगह प्लेस्ड है. जुपिटर 8वें घर में प्लेस्ड है, मैं बहुत जगह जुपिटर इन 8th अपना देगा, जुपिटर 8th सेकंड को देख रहा है, उसका अपना रिजल्ट देगा. तो वो आपको ढोगी बना सकता है, आपको चोर भी बना सकता है, सब कुछ बना सकता है. मैंने जब भी देखा ये जुपिटर मून जो गजकेसरी योग, बहुत लोग इसको बहुत बड़ा मानते हैं. ये जुपिटर मून हरदम आपको डिसेप्शन देगा. आपके लाइफ में कोई ना कोई स्कैंडल होता है. जुपिटर मून वालों को देखिएगा, लाइफ में कोई ना कोई स्कैंडल होगा, मगर एक ऐसा प्रोटेक्शन होगा कि आपका स्कैंडल संभल जाएगा. तो ये आपको जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. एंड नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लिमिटेड. आप लोग सब लोगों को देखने का भी लिमिटेड टाइम होता. दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुपिटर, कि जुपिटर जैसा है, जैसे आप दूसरे हॉरस प्लैनेट्स होते हैं वैसे ही देखिए. जुपिटर की कोई दृष्टि से, चाहे वो 5वीं हो, चाहे वो 9वीं हो, चाहे वो 7वीं हो, अगर लॉर्डशिप खराब है, जुपिटर एफ्लिक्टेड है, नंबर 1 लॉर्डशिप खराब है, एफ्लिक्टेड है, प्लेसमेंट से प्रॉब्लम है, एस्पेक्ट से प्रॉब्लम है, कंजंक्शन से प्रॉब्लम है, तो जुपिटर रिजल्ट अच्छा नहीं दे सकता है. जुपिटर विल नॉट गिव अ गुड रिजल्ट. जुपिटर आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा. इट विल बिहेव लाइक अ नेगेटिव प्लैनेट. बट जुपिटर जब जिस घरों को देख रहा है 5वीं और 9वीं दृष्टि के साथ, वहां पर कोई नेगेटिविटी हो रही है, तो उस पीड़ा, वो दर्द को आपको सहने की कुछ शक्ति देगा. मगर जुपिटर वो आपको ये नहीं कि जुपिटर होने से आपका सब बेड़ा पार हो जाए, ये नहीं होता. Astrology has to be understood this way, especially Guru has to be understood. It is a very misunderstood planet. जो लोग जुपिटर को देखकर एकदम जिन भावों को देख रहे हैं, यहाँ ऐसे लगा देते, कुछ नहीं होगा जी, ऐसा नहीं होगा. अगर वो भाव का जो लॉर्ड है, उसका कारतत्व है, उसका जो और बाकी मतलब कंजंक्शंस है, प्लेसमेंट है, एस्पेक्ट है, कारतत्व, जो 4-5 चीजें हम लोग देखते हैं मोटा मोटा, फिर उसके बाद D9 में जो भी जाएंगे देखेंगे, तो वो आपको मतलब आपको अच्छा करेगा. मतलब यू हैव टू एनालाइज उस पर्टिकुलर हाउस का क्या देगा. और अगर जुपिटर कहीं एक्सपेक्टेड है करता है, तो और जुपिटर उसमें इन्वॉल्व है नेगेटिविटी, तो नेगेटिव रिजल्ट्स देगा. बस ये है कि अपने एस्पेक्ट से आपको, अगेन आई एम रिपीटिंग, पीड़ा को सहने की शायद शक्ति दे दे. दैट इज इट. बाकी यू प्लीज ट्रीट जुपिटर लाइक राहु. And let me tell you, अगर नीच का जुपिटर
राहु और शुक्र के साथ आ गया, आदमी को बहुत बड़ा बना देता, करोड़पति अरबपति बना देगा। राहु एक्सपेंशन का प्लैनेट है, राहु के पास इतना कोई मटेरियल नहीं होता, वो तो बस चाहता है कि बस बढ़ना है हमें आगे। और अगर एक्सॉल्टेड जुपिटर ने राहु को देख लिया, आदमी लखपति करोड़पति बनता है। कभी भी राहु को कोई भी एक्सॉल्टेड प्लैनेट ने देख लिया, आप देखिएगा उसके अंदर क्षमता उस हॉरोस्कोप की बढ़ जाती है। तो बड़ा कहने के बाद लखपति करोड़पति बनेगा, कहने का संदर्भ है, मतलब वो हॉरोस्कोप बढ़ जाती है। क्योंकि राहु जो है इट इज लाइक एक्सपेंडिंग एवरीवेयर, हवा है। राहु क्या है? राहु कहता है कि मैं जहां हूं तो मेरा नाम सब जहां जाएगा। जैसे हम लोग, मैं आपको बात कर रहा हूं, राहु से बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, बहुत लोग मेरे शायद यूट्यूब सुन रहे होंगे। तो राहु क्या कहता है कि अगर मैं बहुत स्ट्रांग हूं तो मैं नहीं भी हूं तो भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा। उसके साथ अगर एक्सॉल्टेड जुपिटर देख लिया जाएगा तो आपका नाम बिल्कुल इज्जत से लिया जाएगा, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ना राहु खराब है ना जुपिटर अच्छा है, ना जुपिटर खराब है ना राहु अच्छा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी प्लैनेट इन इट्स ओन वे। तो इसी तरह मैं जुपिटर का आपको अगेन एंड अगेन बताना चाहता हूं कि जुपिटर में प्लीज अंडरस्टैंड, जुपिटर में अगर कोई हाउस खराब हो रहा है, उसका लॉर्ड खराब हो रहा है, वहां खराबी आ रही है, और अगर जुपिटर का एस्पेक्ट होता है तो वो बचाता नहीं है, वो आपको मैक्सिमम एक आपको शक्ति दे देगा पीड़ा सहने के लिए। अगर जुपिटर अच्छे घर का मालिक है, खुद जुपिटर प्लैनेट में आपके अच्छे घर का केंद्र त्रिकोण किसी अच्छे घर का मालिक है, उसको देख रहा है, तो वो आपको नहीं तो वो खराब करेगा। जिस घर के लॉर्डशिप है उसके हिसाब से वो खराब करेगा फिर। और अगर अच्छा है और वहां का लॉर्डशिप के हिसाब से उस घर का सर्वनाश हो रहा है, और जुपिटर अच्छे घर की लॉर्डशिप है, अगर जुपिटर के क्वालिफाई अच्छे लॉर्डशिप है, तब भी वो उस इवेंट को नहीं रोकेगा। मगर आपको, क्योंकि अच्छे घर के लॉर्डशिप में जुपिटर उसको एस्पेक्ट करेगा, तो आपको उसको सहने की, उसको प्रोसेस करने की, उसको आगे बढ़ाने की आपको बस क्षमता दे, रोकेगा नहीं। प्रारब्ध तो रोक नहीं सकता। अगर जुपिटर अच्छे घर का लॉर्डशिप है तब देख रहा है, अगर वो खराब का है तो उसमें ऐड कर देगा। आप एस्पेक्ट को कंजंक्शन 2 मिनट मान के देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तभी जुपिटर राहु जब भी साथ होगा तो आपका मतलब हो सकता है आदमी बहुत पैसा कमा ले, आगे बढ़ जाए, वो मगर फैमिली लाइफ खराब करता है, क्योंकि राहु कहता है हम तो फैमिली जानते ही नहीं है। तो आई मीन देन दिस विल बी अ नेवर एंडिंग वीडियो। मैं अगर आपके कॉम्बिनेशन बनाने लगूँ या मतलब उसे, बट मेरा जो एंड द वीडियो, अंडरस्टैंड जुपिटर के एस्पेक्ट्स। ऐसे कुछ नहीं होता है कि जुपिटर ने एस्पेक्ट कर लिया तो वो हाउस बच जाएगा। वो हाउस का अगर मालिक उसमें कुछ खराबी लिखी है वो होगी, और अगर जुपिटर अच्छे घर का मालिक है उसको देखेगा तो सेव कर देगा। अगर जुपिटर भी नेगेटिव लॉर्डशिप्स में है उसको देखेगा तो आपको पीड़ा भी दे देगा और पीड़ा ऐड कर देगा। अगर अच्छे घर का मालिक है तो आपको थोड़ा ग्रेस दे देगा, आपको शक्ति दे देगा, हाउ टू कम इन टर्म्स, जैसे कहते हैं ना, यू हैव टू कम इन टर्म्स विद लाइफ, आगे बढ़ो, मूव ऑन करने की शक्ति दे देगा। दैट्स इट। तो ये आपको जुपिटर को समझना चाहिए। जुपिटर का एक अंध जो एक विश्वास है उस पर लेकर आदमी को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसको ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप यू अंडरस्टैंड थिंग्स। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर आज मैंने सोचा ये चीज़ को मैं आपको समझाऊँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मेरे को बताते हैं सर मेरा जुपिटर तो लग्न में है, देखिए सब 5वां साथ नवा, मेरी बीवी, मेरा ये, मेरा तीनों चीज़ों में बहुत बढ़िया होना चाहिए, मगर मैं तो जी बस में कंडक्टर हूँ। मैं देखता हूँ 2-2 महापुरुष के योग लोगों के पास हैं, वो फिजिकल ट्रेनिंग करा रहे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं। तो इट इज अ साइंस व्हिच हैज टू बी अंडरस्टूड इन इट्स वे एंड बाय लुकिंग एट 20 एस्पेक्ट्स टुगेदर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। विद दिस आई एंड माय वीडियो। आई होप आपको मेरा जो इशू, जो आई ट्राई टू पॉइंट एट इशू, टेल पर्टिकुलर थिंग, आपको समझ में आया होगा। और इसको यूज करिए, बताइए मेरे को, अगर मैं गलत हूं तो बताइए। यूज करिए, यूज इट इन चार्ट्स। इफ नंबर ऑफ पीपल यूज इट एंड पुट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी, बिकॉज आई एम नॉट, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मेरे को कोई मतलब इस उम्र में एट द एज ऑफ 70 आई वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। दैट इज नॉट माय थिंग। नाइदर मैं कि मैंने 30-40 साल तक पढ़ा है, तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो थोड़ा समय भी बहुत थोड़ा मिलता है,
उसमें मैं आपको ये बताऊं। आई होप यू लाइक इट। लॉट्स ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। ओम गुरुवाय नमः।